हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में देखा था, जिसमें हमने जाना था कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, अर्थात वह विद्युत चुंबकीय तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परावर्तन क्या है और यह परावर्तन क्यों होता है। तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई यह वस्तु है, यह कोई वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें आकर पड़ रही है। प्रकाश की किरणें पड़ रही है, इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और किरण जब वस्तु की सतह पर पड़ रही है तो वस्तु की सतह द्वारा किरण को पुनः उसी माध्यम में लौटा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो गया। जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और वस्तु की सतह द्वारा किरणों को लौटा दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो यह प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश का परावर्तन, इसका हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। किसी वस्तु की सतह से प्रकाश का लौटना। कोई वस्तु है और उसके सतह से प्रकाश जो लौट रहा है, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हुआ, किसी वस्तु की सतह से प्रकाश का लौटना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि यह जो परावर्तन है यह क्यों होता है। दूसरा पॉइंट है परावर्तन क्यों। पहला पॉइंट हुआ प्रकाश का परावर्तन, दूसरा परावर्तन क्यों। आइए पुनः हम लोग कोई वस्तु लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वस्तु की सतह द्वारा इन किरणों को अवशोषित भी किया जा सकता है या इन किरणों को लौटा भी देता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो आप जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो वस्तु की सतह द्वारा अगर इस ऊर्जा का अधिकांश भाग अवशोषित नहीं किया गया, अधिकांश भाग लौटा दिया गया, वैसे स्थिति में वस्तु के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, यह कोई वस्तु है और यह प्रकाश की किरण है। आप जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा का अधिकांश भाग यह अवशोषित नहीं किया, अर्थात जब ऊर्जा का अधिकांश भाग अवशोषित नहीं किया, इसका मतलब हुआ कि ऊर्जा का अधिकांश भाग पुनः वह उसी माध्यम में लौटा दिया। तो जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और वह सतह प्रकाश ऊर्जा के अधिकांश भाग को अवशोषित नहीं कर पाता है, फलस्वरूप ऊर्जा का कुछ भाग वस्तु की सतह से लौट जाता है। इसी को कहा जाता है कि परावर्तन हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है और जब वह सतह प्रकाश ऊर्जा का के अधिकांश भाग को अवशोषित नहीं कर पाता,
नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में ऊर्जा का अधिकांश भाग वस्तु की सतह से उसी माध्यम में लौट जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश किरण में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर अवशोषित या वस्तु नहीं कर पाता है तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा के अधिकांश भाग को लौटा देता है, तब हम कहते हैं कि परावर्तन हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो तीन स्थितियां हो सकती है। पहला होगा परावर्तन, जिसको आपने समझा कि किसी वस्तु के सतह पर प्रकाश पड़ेगा और सतह के द्वारा उसको लौटा दिया जाएगा, इस घटना को परावर्तन कहेंगे। दूसरा होता है कि कोई वस्तु है, इस वस्तु की सतह पर प्रकाश की किरण पड़ा, इस वस्तु की सतह पर प्रकाश अगर पड़ता है तब इस वस्तु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संपूर्ण भाग अवशोषित कर लिया जाता है। लगभग संपूर्ण भाग अवशोषित कर लिया जाएगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें नहीं लौटेगी। तब हम कहेंगे कि यह वस्तु जो है किस रंग का होगा? काला होगा। तब यह वस्तु काला होगा। तो दूसरा स्थिति यह हो सकता है कि किसी वस्तु के सतह पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु की सतह द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लिया जाएगा। वैसे स्थिति में परावर्तन नहीं होता है और हम कहते हैं कि वस्तु का रंग काला होगा। तीसरा स्थिति, कोई वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है या प्रकाश की किरणें पड़ रही है और प्रकाश की किरणें पड़ती है ऐसे कि यह किरण इस वस्तु से होकर गुजर जाती है। इसका मतलब हुआ कि यह वस्तु जो है वह पारदर्शक वस्तु है। पारदर्शक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजर जाए तो उस वस्तु को कहते हैं हम पारदर्शक वस्तु, और प्रकाश किसी सतह पर पड़े और किसी पारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से गुजरते समय मुड़ जाती है। इधर यहाँ पर एक लम्ब हम खींचते हैं, इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है। इसको हम विस्तार से प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे। यहाँ पर हम स्थिति देख रहे हैं कि प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर पड़ करके उससे गुजर जाए और मुड़ जाए, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब पारदर्शक वस्तु से होकर जब प्रकाश किरणें गुजरती है तब वह मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, पारदर्शक वस्तु से होकर जब प्रकाश किरणें गुजरती है तब वह मुड़ जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस तरह हमने देखा कि किसी वस्तु से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो तीन स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति, प्रकाश वस्तु की सतह से लौट जाए तो वह परावर्तन कहलाता है। दूसरी स्थिति,
प्रकाश वस्तु पर पड़े और वस्तु की सतह द्वारा प्रकाश ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग अवशोषित कर लिया जाए तो वस्तु काला दिखाई देगा। अगर वस्तु की सतह से प्रकाश गुजरती है और मुड़ जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो किसी वस्तु के सतह पर जब प्रकाश पड़ती है तो 3 स्थितियां होती है, जिसको आपने समझा। यहाँ पर आपने समझा कि अब परावर्तन क्यों होता है, तो इसको आपने देखा कि ऊर्जा का रूप है प्रकाश, और जब इस वस्तु के द्वारा ऊर्जा का अधिकांश भाग अवशोषित नहीं किया जाता है अर्थात इसे लौटा दिया जाता है, तब परावर्तन का घटना होता है। यहाँ पर आपने परावर्तन का परिभाषा देखा। इस तरह इस वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है और जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है, इसको हमने समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन का नियम समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।